प्रश्न है, x इक्वल टू ये वैल्यू दिया है, y इक्वल टू ये वाला वैल्यू दिया गया है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो इस प्रश्न में आप x का स्क्वायर कर सकते हैं और y का स्क्वायर कर सकते हैं, उसके बाद दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन उसमें आपका कुछ ज्यादा समय लग सकता है। तो आपको इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई होता है। तो आपको यहां पे क्या निकालना है, x प्लस वाई सबसे पहले निकालना है ना। x प्लस वाई निकाल के ये वैल्यू आपको यहां पे रखना होगा और x इंटू वाई निकालना है। x इंटू वाई का जो वैल्यू आएगा आपको यहां पे रखना है और उसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे x प्लस वाई निकालना है, तो आपको क्या करना है, रूट 3 प्लस 1 बटा रूट 3 माइनस 1, ये x हो गया, और प्लस y करना है, प्लस y में क्या दिया है, रूट 3 माइनस 1 और बटा रूट 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं किस फॉर्म में है, a प्लस बी बटा a माइनस बी प्लस a माइनस बी बटा a प्लस बी के फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में होता है, यानी कि a प्लस बी बटा a माइनस बी प्लस a माइनस बी बटा a प्लस बी, कहने का मतलब है जस्ट इसका उल्टा को आपको इसमें जोड़ना है। तो ये क्या हो जाता है, यानी कि ये जो नीचे वाला टर्म है उसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पे ये कितना हो जाता है, a माइनस बी और ये प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता है, अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो उसे गुना कर दिया जाता है। अब इस वाले टर्म से अगर इसको भाग करते हैं तो a प्लस बी बचेगा, और a प्लस बी को जब a प्लस बी से गुना करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, अब जब इससे हम इसको भाग करेंगे तो a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी को जब इससे गुना करेंगे तो a माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब आगे इसे हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे होगा, जब आप इसे तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस फिर इसे तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab और माइनस 2ab आपका कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर, और वहां से आप दो अगर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे वाला टर्म आप देख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। ठीक है, और दोनों के बीच में गुना है तो ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और जब यहां पे प्लस की जगह में अगर माइनस हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कट जाता है और यहां पे बच जाएगा आपका 4ab बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि नीचे में आपका चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, सिर्फ ऊपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस होगा तो 4ab और जब प्लस होगा तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम प्रश्न में देखते हैं जो दिया गया है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे आपको a प्लस बी बटा a माइनस बी प्लस a माइनस बी बटा a प्लस बी सेम इस फॉर्म में आपका दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और यहां पे कितना हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, और बटा बटा के नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब आगे से हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब x प्लस वाई का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, x इंटू वाई निकालना है। अगर x इंटू वाई भी निकल जाता है तो हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपको और क्या समझना है कि अगर कोई संख्या a है और इसका उल्टा करके अगर इसे हम इसमें गुना करते हैं तो ये क्या हो जाता है, देखिए आपका ये कट जा रहा है, कटने के बाद ये 1 हो जाएगा।
कोई भी संख्या कर लेते हैं, जैसे a प्लस बी है, ठीक है, और a माइनस बी है, और अगर उल्टा करके इसे हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कटने के बाद डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि x इंटू वाई करना है, और आप देख सकते हैं इसका जस्ट उल्टा ये है, यानी कि जब गुना करेंगे तो डायरेक्ट क्या लिखना है, आपको 1 लिख देना है, ठीक है। इससे आपका एग्जाम में काफी समय बचेगा। अब आपको ये वैल्यू यहाँ पे रख देना है, यानी 4 यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 चक 16 और माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।